के बात आगे बढ़ाते हैं। बात आगे ले चल रहे हैं। एक हेडिंग में दे रहा हूं, बार्क। इट इज टेक्निकल टर्म। एग्जैक्ट लैंग्वेज में हम बार्क को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सुनिएगा। इट इज टेक्निकल टर्म। इट इज टेक्निकल टर्म। स्पेलिंग QAL होता टेक्निक, ठीक है। QAL देख लीजिएगा, CLQ। टेक्निकल टर्म used for all the layers, used for all the layers outside the vascular cambium, outside the vascular cambium। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने भी लेयर हैं उनको हम कलेक्टिवली बार्क बोलते हैं। बार्क को किसी एक लेयर के लैंग्वेज में डिफाइन करना मुश्किल है, इसलिए बार्क एक टेक्निकल टर्म है। कोई एग्जैक्ट टर्म नहीं दे रहा हूं मैं बार्क के लिए कि ये देखो ये यहां पर बार्क है, इस लेयर को सेपरेटली बार्क बोल सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। सो बाहर है कॉर्क के, जो है नीचे है कॉर्क कैम्बियम के नीचे है, ये सबसे बाहर है कॉर्क के नीचे कॉर्क कैम्बियम के नीचे सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नीचे प्राइमरी कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल के नीचे प्राइमरी फ्लोएम के नीचे सेकेंडरी फ्लोएम के नीचे वैस्कुलर कैम्बियम के नीचे सेकेंडरी जाइलम के नीचे प्राइमरी जाइलम के नीचे पित्त, ठीक है। वैसे तो प्राइमरी फ्लोएम और ओल्ड लेयर्स ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम क्रस्ट हो जाता है, फिर भी हम मेंशन कर सकते हैं यहां पर हल्का सा। सो ई है कॉर्क, को हम बोलते हैं फिलम। ई है कॉर्क कैम्बियम, को हम बोलते हैं फेलोजन, ठीक है। ई है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं फेलोडम। ई है प्राइमरी कॉर्टेक्स या जनरल कॉर्टेक्स हो गया, उसके नीचे हो गया एंडोडर्मिस के नीचे हो गया पेरिसाइकल के नीचे हो गया यहां पर प्राइमरी फ्लोएम के नीचे यहां पर हो गया सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम के बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल के नीचे प्राइमरी फ्लोएम के नीचे सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम के बाद ये हो गया वैस्कुलर कैम्बियम के बाद हो गया सेकेंडरी जाइलम के बाद हो गया प्राइमरी जाइलम। टेक्निकल टर्म है, किसी एग्जैक्ट जो है लेयर को, किसी एग्जैक्ट पार्ट ऑफ डाइकोट स्टेम को हम बार्क नहीं बोल सकते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर, वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने भी लेयर्स हैं, वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने भी लेयर्स हैं कलेक्टिवली कॉल्ड बार्क। सो वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर, अच्छा एक और पॉइंट, फिलम, फिलोजन और फेलोडम। फिलम, फिलोजन एंड फेलोडम कलेक्टिवली कॉल्ड पेरिडम, ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड पेरिडम। तो ये हो गया बार्क। बार्क इट रिप्रेजेंट बेसिकली डेड पार्ट, ठीक है। आई नीड योर अटेंशन, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर बार्क बाहर से अंदर, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर से बाहर बार्क क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, सेकेंडरी प्राइमरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क या कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को कलेक्टिवली हम पेरिडम बोलते हैं। तो बार्क बाहर से अंदर क्या है, पेरिडम जो है, पेरिडम, प्राइमरी कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। बार्क अंदर से बाहर कैसा लेयर अरेंजमेंट है, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, प्राइमरी कॉर्टेक्स और यहां पर पेरिडम। बार्क एक टेक्निकल टर्म है, किसी एग्जैक्ट लेयर को नहीं बोल रहे हैं। ऑल द लेयर्स प्रेजेंट आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम, पॉइंट समझा। अच्छा, पेरिडम में कौन कौन से लेयर आते हैं? इसमें नॉर्मल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है, या ये जो थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज है ये भी यूज कर सकते हैं। मिक्स करके भी पूछ सकते हैं कि पेरिडम इंक्लूड्स
कॉर्क फेलोजन सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या फेलम कॉर्क कैम्बियम फेलोडम, कोई भी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो बार्क रिप्रेजेंट ऑल द लेयर्स प्रेजेंट आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम। दो टाइप के बार्क, एक रिंग बार्क या सीट बार्क या कंप्लीट बार्क या कंटिन्यूअस बार्क, दूसरा स्केल बार्क या फ्रेगमेंटेड बार्क या डिसकंटिन्यूअस बार्क। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। बार्क को मैंने दो टाइप में डिवाइड किया, इट इज ऑफ टू टाइप्स। थोड़ा सुनिएगा, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये एक बार्क है जिसको हम रिंग बार्क बोलते हैं, इसको हम शीट बार्क भी बोलते हैं, शीट बार्क। ठीक है, और दूसरा है स्केल बार्क, या इसको हम फ्रैगमेंट बार्क भी बोलते हैं, फ्रैगमेंटेड बार्क या फ्रैगमेंट बार्क। फॉर्मेशन ऑफ बार्क यहां पर बोला, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बार्क ड्यू टू कंटिन्यूअस कॉर्क कैम्बियम लेयर। वैसे तो बार्क जो है ऑल द लेयर है, बट कॉर्क कैम्बियम का यहां पर अच्छा सा रोल है, तो इट इज कंप्लीट बार्क, कंप्लीट sheet of bark present in ring form, present in ring form, produced by या formed by, ठीक है, formed due to, या ऐसा लिख देते हैं, formed by continuous कॉर्क कैम्बियम। कंफ्यूज मत होना, कंटिन्यूअस कॉर्क कैम्बियम है तो कॉर्क कैम्बियम कॉर्क बनाता है, बार्क क्यों बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट रोल है कॉर्क कैम्बियम का, जो है बार्क के रिंग फॉर्म में बनेगा या स्केल फॉर्म में बनेगा। और यहां पर मेंशन कर रहा हूं, इट इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंटेड बार्क, फ्रैगमेंटेड, फ्रैगमेंटेड bark, broken into fragments, broken into fragments, formed due to discontinuous cork cambium, discontinuous cork cambium। भोजपत्र आपने सुना होगा, भोजपत्र ऋषि मुनि के जमाने में भोजपत्र आप लोगों ने सुना हो गया, देखा होगा, मोर के पंख को ऐसा इंक में जो है डिप करते थे और एक पर्टिकुलर थिन शीट पर जो है लिखा जाता था ऋषि मुनि के जमाने में, ओल्ड वैदिक एरा में। तो दैट रिप्रेजेंट, दैट वाज नथिंग बट द बार्क ऑफ द भोजपत्र। सो यहां पर मैंने एग्जांपल लिया भोजपत्र, इसको हम बेटुला साइंटिफिक नेम देते हैं, जीनस का नाम मैं मेंशन कर रहा हूं, स्पीशीज का नाम बेटुला यूटिलिस ऐसा कुछ करके है, बेटुला प्लांट है। ठीक है, और यूकेलिप्टस भी आ जाएगा, यूकेलिप्टस टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, इसमें यूकेलिप्टस आ जाएगा, हैविंग कंप्लीट बार्क या सीट और सीट लाइक बार्क। ठीक है, बेटुला यूज्ड इन राइटिंग इन वैदिक एरा। और यहां पर एग्जांपल आ जाएगा सीडियम, सीडियम खाया आप लोगों ने? सीडियम, सीडियम, सीडियम नहीं पता आपको? सीडियम नहीं पता? अच्छा, गुआवा खाया? गुआवा, अच्छा, अमरूद, अमरूद तो खाया होगा ना? अच्छा, सीडियम, सीडियम नहीं खाया? ठीक, गुआवा तो गुआवा खाया, फिर सीडियम नहीं खाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने सीडियम खाया नहीं, अगर आपने गुआवा खाया, अमरूद खाया, तो पक्का आप सीडियम तो खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि बिना सीडियम के गुआवा या बिना गुआवा के सीडियम नहीं खाया जा सकता। मैं क्या बोल रहा हूं, साइंटिफिक नेम है, थोड़ा सुनिएगा। एग्जांपल दिया गुआवा, साइंटिफिक नेम है सीडियम। इसमें आ जाएगा नीम भी फ्रेगमेंटेड बार्क है, अजा डिरेक्टा, अजा डिरेक्टा। मैंगो भी आ जाएगा, मैंगो मैंजीफेरा, मैंजीफेरा। और इसमें इमली भी आ जाएगा, IMLI, इमली, जिसको टैमरिंड बोलते हैं, टैमरिंड इंग्लिश में, साइंटिफिक नेम है टैमरिंडस, टैमरिंडस,
ठीक है, TAMARINDUS, ठीक है, जिसमें मोस्ट कंस्पिक्युअस या इजिली विजिबल जो है स्केल या फ्रेगमेंटेड बार्क हमें गुआवा में मिलेगा। तो गुआवा मोस्ट क्लियरली विजिबल, ऐसा बोल दो, कंस्पिक्युअस बार्क, क्लियरली विजिबल स्केल बार्क गुआवा का होता है, सीडीएम का होता है। गुआवा के स्टेम पर हम फ्रेगमेंट्स में जो निकल रहा है दैट रिप्रेजेंट जो है स्केल बार्क, ठीक है। ये रहा बार्क के बारे में सारी बातें। और द लेयर्स टेक्निकल टर्म है, कोई सिंगल लेयर को कोई एग्जैक्ट लोकेशन में हम बार्क के प्रेजेंस को किसी एग्जैक्ट लैंग्वेज में नहीं डिफाइन कर रहे हैं। बार्क का फॉर्मेशन ड्यूरिंग अर्ली टाइम ऑफ द सीजन होगा तो अर्ली बार्क, और लेट इन द सीजन होगा तो लेट बार्क भी बोलते हैं। तो बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द growing season called early bark, ठीक है, और bark formed late in season को हम लेट बार्क भी नाम देते हैं, ठीक है। तो बार्क अगर कंप्लीट सीट के फॉर्म में बन रहा है, सर्कल के फॉर्म में बन रहा है, रिंग के फॉर्म में बन रहा है तो रिंग बार्क, और अगर ब्रेक हो जा रहा है बार्क तो उसको स्केल बार्क हमने नाम दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बार्क। स्टार्ट करता हूं एक छोटा सा हेडिंग, लेंटिस सेल के बारे में बात करता हूं, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट हेडिंग लिया मैंने यहां पर लेंटिस सेल्स। लेंटिस सेल्स, लेंस शेप्ड पोर प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ ओल्ड वुडी स्टेम। मेंशन किया यहां पर, लेंस शेप्ड पोर प्रेजेंट इन द बार्क, या कॉर्क भी बोल सकते हैं, स्लैश कॉर्क, बेसिकली बार्क बोलते हैं, ऑफ ओल्ड वुडी स्टेम, old woody stem, absent in herbaceous dicot and monocot, ठीक है। lentis cells also present in fruits, ठीक है, और सुनिएगा, absent in herbaceous dicot एंड मोनोकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होगा ही नहीं, तब तो यहां पर टोटली एब्सेंट होता है। लेंटिस सेल एक लेंस शेप पोर होता है जो कि डिसकंटिन्यूअस अनइवन एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम की वजह से बनेगा। तो सुनिएगा यहां पर, तो सुनिएगा, लेंटिस सेल्स आर फॉर्म्ड due to uneven activity of cork cambium outer side। थोड़ा सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं यहां पर थ्योरी वाइज। sometimes instead of suberized cork cells, need your attention, cork cambium produces compactly arranged parenchymatous cells called complementary cell, at the place of cork, which results in pore formation called lenticel। तो lenticel
अनइवन एक्टिविटी की वजह से बनता है। इरेज करके डायग्राम देखते हैं लेंटिसेल का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये यहां पर है कॉर्क कैम्बियम, ये यहां पर है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम ये बाहर की तरफ सुबेराइज्ड सेल्स बना रहा था। कॉर्क कैम्बियम ये बाहर की तरफ सुबेराइज्ड कॉर्क सेल्स बना रहा था और अचानक ये भूल गया कि मुझे सुबेराइज्ड कॉर्क सेल्स ही बनाना है। बाहर की तरफ इसके प्लेस पर ये प्रोड्यूस करने लगा कंपैक्टली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल, ये बनाने लगा कंपैक्टली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। अचानक से इसको याद आया कि मैं तो सुबेराइज्ड सेल्स प्रोड्यूस करता हूं बाहर की तरफ, ये फिर से कॉर्क सेल्स ऐड करने लगा, सुबेराइज्ड कॉर्क सेल्स ऐड करने लगा। अनइवन एक्टिविटी की वजह से, अनइवन एक्टिविटी की वजह से, ध्यान दीजिएगा, अनइवन एक्टिविटी की वजह से जो है अच्छा, ड्यू टू एडिशन ऑफ दिस कॉर्क बाहर की तरफ, एपिडर्मिस तो पील्ड हो ही जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो जस्ट अ मिनट, ये सुबेराइज्ड सेल्स हैं, ये यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है, ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है पील्ड एपिडर्मिस। पील्ड एपिडर्मिस, ये मैंने रफ थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूं। पील्ड एपिडर्मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी वजह से बाहर एक लेंस शेप का पोर बनेगा, या जो है मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, अलग तरीके से बना दे रहा हूं, इसको इरेज करके अलग तरीके से बना दे रहा हूं। वेट फॉर अ सेकंड, अपोलॉजी प्लीज। ये यहां पर है वैस्कुलर कैम्बियम, ये यहां पर है वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। ये पील्ड एपिडर्मिस है, ये पील्ड एपिडर्मिस के सेल्स हैं, एपिडर्मिस स्लॉ ऑफ जो हो चुका है उसके सेल्स हैं। थोड़ा और छोटा कर देते हैं। सो ये एपिडर्मिस के पील्ड एपिडर्मिस है। नाउ यहां पर इनिशियली कॉर्क का फॉर्मेशन कर रहा था कॉर्क कैम्बियम, इनिशियली कॉर्क का फॉर्मेशन कर रहा था कॉर्क कैम्बियम। अचानक से वो भूल गया कि मुझे कॉर्क बनाना है। इंस्टेड ऑफ सुबेराइज्ड कॉर्क वो कंपैक्टली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स, जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बोलते हैं, ऐड करना चालू कर दिया बाहर की तरफ। फिर से उसे याद आ गया कि मेरा काम है सुबेराइज्ड कॉर्क सेल्स बनाना, तो वो फिर से सुबेराइज्ड कॉर्क सेल्स बनाने लगा। तो यहां पर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स एक लेंस शेप का पूरा पोर बन जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लेंटिसेल। यहां पर लेंस शेप का एक पोर बन जाएगा जिसको लेंटिसेल बोला। अच्छा, इसके नीचे सेकेंडरी कॉर्टेक्स के लेयर होंगे और सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नीचे प्राइमरी कॉर्टेक्स का नीड और फुल अटेंशन। एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स हैं, कोई भी चैप्टर हो, जितने भी डायग्राम्स हैं इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक घूर घूर के स्कैन कर लीजिएगा, घूर घूर के आंखों से स्कैन कर लीजिएगा। हर एक डायग्राम को दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। डायग्राम को ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे क्वेश्चन पेपर में, छोटा करेंगे और आपसे पूछेंगे पहचान कौन, ऑप्शन बना देंगे पहचान कौन का नाम। और दूसरा डायग्राम में अगर नेमिंग है तो नेमिंग को उड़ाएंगे, एबीसीडी रख देंगे और आपसे पूछेंगे एबीसीडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी के डायग्राम को दो लैंग्वेज में, डायग्राम क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और डायग्राम में नेम्स को तो नेमिंग भी समझ लेना। तो लेंटिसेल लेंस शेप्ड पोर, लेंस शेप्ड पोर, दो काम है इसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा परफॉर्म ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, नॉट सो मच ट्रांसपीरेशन, स्मॉल अमाउंट में, जिसको हम लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन,
ठीक है। लेंटिसेल रूट्स में भी होता है, बट एज कंपेयर टू स्टेम लेंटिसेल रूट में कम होता है। ठीक है। लेंटिसेल या न्यूमेटोथोड भी आया था। लेंटिसेल जो है यहाँ रेस्पिरेटरी रूट में आया था। रेस्पिरेटरी रूट में न्यूमेटोथोड के नाम पर लेंटिसेल भी आया था, वहां पर भी लेंटिसेल है। सो लेंटिसेल बार्क का मतलब हम सब कुछ कंसीडर कर सकते हैं। स्पेसिफाई किया तो कार्क रीजन में या फिर वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो कुछ भी है उसको हम बार्क ही बोलते हैं। ठीक है। तो ओल्ड वुडी एक्सिस या ओल्ड वुडी स्टेम में अनइवन एक्टिविटी की वजह से ई है कार्क कैम्बियम, ई है कार्क और ई है कंपैक्टली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। दो टाइप का पोर अब तक हम सुन चुके हैं। दो टाइप का पोर, एक पोर हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में स्टोमाटा बोला था। स्टोमाटा एक पोर है जो गार्ड सेल से सराउंडेड है। यहां पर लेंस शेप का एक पोर हमने देखा, लेंटिसेल, जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल से एसोसिएटेड है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हम गटेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, गटेशन के नाम पर हम हेदाथोड एक पोर सुनेंगे जो लीफ के टिप पर या लीफ के मार्जिन्स पर होता है। पॉइंट समझा? तो लेंटिसेल एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 CO2 और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन स्मॉल परसेंटेज में परफॉर्म करेगा। ये यहां पर सेकेंडरी कॉर्टेक्स का सेल है। लेंटिसेल क्यों बना? जो है कॉम्प्लीमेंट्री सेल के एडिशन की वजह से। कौन ऐड कर रहा है? कार्क कैम्बियम कहां ऐड कर रहा है? कार्क के बीच बीच में। बात पकड़ में आई? हमने यहां पर डाइकॉट स्टेम से रिलेटेड जितनी भी बातें करनी थी थ्रू आउट सेकेंडरी ग्रोथ फिनिश कर दिया। ठीक है। तो